तो फिर आई थिंक वीडियो 1 आवर कंप्लीट हो गया, इसलिए वीडियो शट डाउन हो गए। तो मैंने वीडियो दूसरी बनाई है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला, फिर वो पर्सन खुद रॉयल फैमिली से बिलोंग है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। पहले मैंने उनका नेम गूगल किया कि भैया माइक्रोसॉफ्ट है, इस नाम का कोई इंजीनियर है, और उस इंजीनियर का मैंने क्वालिफिकेशन भी चेक किया भैया, IIT कानपुर से वो इंजीनियर हैं, इसमें क्या कहते हैं आपका कंप्यूटर साइंस में, और अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत हैं एज अ प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत है एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। और उनको माइक्रोसॉफ्ट के 3 3 इयर्स पूरे हो चुके हैं। देन मैंने उनको उस प्रोडक्ट का अपना ब्लूप्रिंट दिया, तो उन्होंने बिल गेट्स के सामने रिप्रेजेंट किया, तो बिल गेट्स ने एक ही बात कही कि इनफैक्ट इस प्रोडक्ट को मैं नहीं निकाल सकता, और कोई भी कंपनी निकाल सकती है, क्योंकि फेदर टच पे एप्पल का कॉपीराइट है, को एप्पल केस ठोक सकता है माइक्रोसॉफ्ट पे, एप्पल का कॉपीराइट है फेदर टच पे। तो शी डिसाइडेड, बिकॉज ए कॉल her sister, that's why she decided कि इनफैक्ट अगर मैं इस पर्सन की हेल्प कैसे करूं, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिकन स्टैंडर्ड में मेरे रिसर्च को मैंने भी पेटेंट करा लिया। मेरे से एक सिंगल पैनी नहीं लिया उन्होंने, कि भैया एक भी पैसा नहीं लिया उन्होंने मुझसे, नॉट इवन सिंगल पैनी। और मेरे नाम पर उन्होंने कॉपीराइट का पेटेंट करा लिया। कल को अगर, यानी कि कल को कोई भी XYZ कंपनी अमेरिका में उस प्रोडक्ट को एप्पल को भी दिखाती है, तो उस कंपनी को फेस करना पड़ेगा ये चैलेंज कि वो एप्पल जैसी कंपनी मुझे खुद कॉल करके पूछे कि मेरे को मेल डाले कि इस दिस ये प्रोडक्ट जो आपका है, ये कोई एक्स पर्सन लेकर है क्या, आप उसको जानते ना, ऑल दिस थिंग्स ये सब वो पूछेंगे। इसलिए तो क्या है कि यहाँ पे उन लेडी ने यूरोप में उस कंपनी 420 कंपनीज का गेट बंद कर दिया। प्लस एज ए स्ट्रगलिंग इंजीनियर हो, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया कुछ भी हो आपको हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि बिकॉज सिंस चाइल्डहुड से लेकर अब तक मैं जिस लेवल पे हूँ, और जिस लेवल पे मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, वो आई डोंट नो कि वो गॉड गिफ्टेड है कि क्या, जो भी है, बट लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स से यही सीखा है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड यही कहता है भैया कि किसी का 1 रुपी भी नहीं मारना। मैं बात ही कुछ ज़्यादा पहले तो एक भैया इंडियन होते हुए भी हमें यही सीखे कि किसी का 1 रुपी भी नहीं मारना, ये हमेशा ध्यान रखना। और आप किसी के साथ गलत गलत करोगे, 420 ही करोगे, चोरी करोगे, ऊपर वाला देखता है, और उसकी सजा आपको जरूर मिलती है। और दूसरी सेकंड थिंग, जहां से मैंने स्टार्ट किया, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं पहुंचा, आज मेरी मॉम भी फैसिनेटेड है कि भैया आज एट दिस टाइम, और मेरे फैमिली मेंबर्स भी, कि इस दिस मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, नॉट इन इवन इंडिया, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर्स से टाई अप है, जो कि मंथली करोड़ सौ रुपीस लेते हैं डॉलर्स में सैलरी। अगर उस रुपीस से कन्वर्ट करो, तो ये जो टाई अप है, ये टाई अप मैंने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है मेरा अक्षय ऋषि करके, उसका सही वे में यूटिलाइज करके किया मैंने।
और कुछ अच्छे लोगों से कंटेक्ट, फॉर एग्जांपल डॉक्टर राठी जो हैं बहुत काबिल अच्छे पर्सन हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी हेल्प की। और आज इसरो डीआरडीओ के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कि 70+ भी कह लो, वैसे पहले भी कई साइंटिस्ट को मैं जानता था, इंजीनियर्स को, लेकिन उस लेवल पे नहीं जानता था जस्ट डॉक्टर राठी से मिला हूँ उस लेवल पे मैं लगा हूँ। आप उसे पर्सनल वे कह लें, पर्सनल वे कह लें, चाहे बार्क के हों, चाहे TIFR के हों, चाहे ISRO के हों, चाहे DRDO के हों, चाहे क्या कहते हैं आपका डिफेंस के हों, जो लेवल आप, मैंने इंडिया से बाहर अगर आप बात करें, अमेरिका का नासा, DOD, अमेरिका डिफेंस और डेवलपमेंट, जिससे DRDO है, इस तरह से अमेरिका में DRDO है, जिस तरह से अमेरिका में DOD है, एंड प्लस देन उसके बाद अगर आप बात करें ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि अब उनका जर्मनी में, प्लस उसका अगर बात करें ईसा के बाद जैक्सा, जापान स्पेस रिसर्च एजेंसी, तो जो भी है कि मैं और भी बहुत सारी मुझे रिमेम्बरेंस नहीं है, अगर मैं इधर के इंजीनियर या फिर हाई लेवल के डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट से टाइप है, वो मेरी गुडविल का नतीजा है। गुडविल इन द सेंस आप ये कह लो कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कि मेरे से बड़ा कमीना भी कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा अच्छा इंसान भी कोई नहीं मिलने वाला किसी को। ये मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं इस बात को, मेरे मॉम एंड डैड भी जानते हैं। तो फिर एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि in between 2016 through my senior friends, professors, इन्हीं की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। डॉक्टर आठे में एक तरह के प्रोफेसर ही हैं। किसी को कंप्यूटर साइंस का पूरा नॉलेज चाहिए तो भैया उनका वो फ्री में नहीं सिखाएंगे। संजय सर, मैं आपको बोल, कभी किसी को फ्री में मत सिखाना, क्योंकि उन्हें कोई चैरिटी नहीं, कोई जितने बड़े साइंटिस्ट हैं तो उनसे पूरा आर्किटेक्चर कोडिंग सीख सकता है। आर्किटेक्चर कोडिंग का कंप्यूटर साइंस से आगे जाके आता है कि क्या होता है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करें, फिर कोई भी ऐप डेवलप करें, उसका एक आर्किटेक्चर होता है। उस आर्किटेक्चर में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एडजस्ट होता है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं डॉक्टर राठी का, तो अब मैं बात करूं अभी करंटली SGNX की, डॉक्टर राठी फाउंडर है, बट इन्होंने, इनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन मैं बात करूं, ये जब मैं आई थिंक 6th या 7th में होगा, इनको गूगल ने बुला लिया था, क्योंकि इन्होंने गूगल की कोई इक्वेशन सॉल्व की थी, इसलिए इनको गूगल ने बुलाया था। तो उस टाइम आई थिंक ये BA कर ही रहे थे, क्योंकि इनके पास आर्ट्स था, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। बट जब वैसे टेक फ्री पर्सन है, तो इनको गूगल ने बुलाया तो उन्होंने BA छोड़ दी और वहाँ पे जाके इन्होंने वर्क प्रोस्यू किया। गूगल बोलने ने इन्हें पढ़ाया, इन्हें आगे पढ़ाया गूगल में जॉब के साथ। गूगल उनको आगे पढ़ा और आज एक काबिल साइंटिस्ट है, काबिल एंटरप्रेन्योर है, और काबिल पिता भी हैं और काबिल बेटे भी हैं। और
इनका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं, फैमिली का बैकग्राउंड। ये भी किसी का एक पैसा नहीं मारते, ये चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है। और इनके बस की होती है तो ये लोग की हेल्प जरूर करते हैं। अगर इंसान के, अगर एक और बात ध्यान रखना, इंसान का दिल अगर साफ है, मन अच्छा है, अगर उसके बस की होगी तो हेल्प आपकी जरूर करेगा। अगर इंसान के मन में मैल है, दिल में चोर है, वो चाह के जानबूझ के भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। और सेकंड थिंग, वन मोर थिंग ऑल्सो, मैं कहाँ पे था, हाँ, मैं डॉक्टर राठी साहब के बारे में बताया। सेकंड थिंग, वन मोर थिंग, जो अगर अब कहीं ना कोई मनी क्वेश्चन उठे भी है, डॉक्टर राठी तो आर्ट्स के थे, आप उन्होंने गूगल के क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो वहाँ पे गूगल में गया और फिर उन्हें ऐसा उनको कंप्यूटर साइंस का डिग्री थे, उन्होंने वहाँ पे इनोवेशन किया था, उनको डॉक्टरेट का डिग्री मिला। तो एक बात बता दूं कि कल ये सोचोगे भी है, फिर इन्होंने एक्सीलेंस एक स्पेस कंपनी कैसे खोली जब इनका कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं था, मतलब कि इनका जो बैकग्राउंड टेक्नीशियन, इनका जो वो नहीं था, क्या कहते हैं, इनका जो क्या कहते हैं वो नहीं था, हाँ, टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं थे, तो सब ये समझ लो। बट लेकिन एरोनॉटिकल साइंस कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिया था, ये अभी बात अब समझ के चलो। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब उन्होंने 2014 में कंपनी खोली, तब इन्होंने एक IIS बेंगलोर के रिसर्च असिस्टेंट को हायर किया, जो कि ब्रह्मोस के ब्रह्मोस के यंग चीफ साइंटिस्ट में से गिना जाते, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो सिक्योरिटी के खिलाफ होगा इनके। और वो उस साइंटिस्ट के ब्रदर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी रोबोटिक्स में बहुत काबिल तारीफ इनोवेशंस करते हैं। मिस्टर राव, सॉरी मैं किसी के नाम नहीं ले सकता, ऐसे लोग कि भैया सिक्योरिटी को खतरे में करा रहे हैं। एंड उसे वन मोर थिंग, कई लोगों में ये आ रहा होगा, तो अभी करंटली जो इन्होंने हायर किया है गोविंद यादव जी को, जो कि खुद एरोनॉटिक इंजीनियर हैं, और प्लस जो कि पूरा एफएनएक्स का ही देखते हैं, और जो भी देखते हैं ये फिर संजय सर को इन्फॉर्म करते हैं। तो इसलिए भैया ऐसा नहीं है कोई ये सोचे कि भैया कोई बिना लाइसेंस का, ऐसा कुछ नहीं है भैया। उन्होंने अपने अंडर टेक्निकल प्रोसेस लेवल पे हायर कर रखे होंगे, पे करते तभी वो कंपनी आज रन कर रहे हो। और इस कंपनी एक ही मोटो है कि भैया इंडिया गांव के तक के बच्चों के पास रॉकेटरी साइंस और सैटेलाइट साइंस का एजुकेशन होना, यह बात मैं बता दूं है को, ठीक है। वैसे एक और बात हमेशा ध्यान रखना है कि लाइफ में कभी हार मत मानना। मैं हार गया था उस टाइम, और मुझे समझ ही नहीं आता इन द मिड 2016 में क्या करूँ कि भी जब मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ऑन दैट टाइम मेरे सीनियर ने मुझे संभाला, देन मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को संभाला, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर में, प्लस डॉक्टर राठी और जो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं रही, उन दोनों को बहुत बड़ा हाथ है कि दे हेल्प टू गेट 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 रिड ऑफ मी दिस नाइट में। अभी जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन द मिड 2016 के बाद जब मेरा 2016 पूरा कंप्लीट हो गया, इन द मिड 2017 मेरे एग्जाम्स थे। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, सर आई नीड हेल्प। हाँ भैया तुमको क्या हेल्प चाहिए? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इलेक्ट्रिकल कार बनानी है, टेस्ला जैसे भैया एलोन मस्क की कार की कॉपी करना। तो मैंने बोला भैया तुम कॉपी करोगे तो केस लग जाएगा, वो तो वैसा काम मैं नहीं करूँगा। मैं सीधे मुँह पे बोला। तो मैंने ठीक है सर, आप डिजाइनिंग हेल्प को हेल्प क्यों नहीं करते? डिजाइनिंग हेल्प कर सकता हूँ। तो वो भाई साहब मुझे बोले, और वो हैदराबाद सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साउथ इंडियन पर्सन है वो भाई साहब, मुझे बोले, वो भाई साहब बोलने का पता नहीं
कहाँ गायब हो गए? मैं तो भैया कार पे वर्क स्टार्ट कर दिया था, कार पे वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिकल कार पे। देन उसके बाद क्या हुआ कि इनफैक्ट मैं अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, प्लस मैं कार की डिजाइनिंग भी कर रहा था। तो इन द मिड एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर आए, जो कि ब्रदर लाइक फ्रेंड है, भुवनेश्वर साइड के आशीष जी। आशीष को उनका सरनेम कुमार है, जो कि अतवारी का डायरेक्टर है और फाउंडर है, बहुत ही काबिल ब्रेन। उन्होंने बोला अक्षय सर आई नीड टू बी अ पार्टनर, ठीक है श्योर, ये मेरे से में बहुत छोटे हैं, बट लेकिन बहुत ही काबिल पर्सन है आज के ज़माने में। अगर किसी को ये देखना हो कि 22-25 ईयर्स का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है एज अ आइडल सन और एज अ आइडल एंटरप्रेन्योर का, तो आप आशीष कुमार जी को देख सकते हैं। ये बहुत काबिल पर्सन है, मेरे से यंग है बट लेकिन बहुत ही काबिल हैं। और फिर उन्होंने बोला अक्षय सर, मैं भी इस डिजाइनिंग का पार्ट लेने चाहता हूं, अगर आपका हेल्प चाहिए शो व्हाई नॉट। तो क्या हुआ, जिसने मुझे बोला था, जिसने मुझे कार डिजाइनिंग के लिए हेल्प मांगा था, वो भाई साहब पता नहीं कहाँ गए अभी। फिर आशीष जी मेरा बात हुआ, बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ, और अभी भी हम लोग अच्छे कांटेक्ट में हैं। तो आशीष जी से मेरा बात हो, तो आशीष जी ने बोला कि अक्षय भाई ऐसा ऐसा करना है तो आपको। फिर हम लोगों ने फिगर डिसाइड किया कि 20 लाख रुपीज में, जो कि आपका इंश्योरेंस काट के है 20 लाख रुपीज में, हम बुगाटी वेरन को बीट करने वाली बुगाटी वेरन की स्पीड जितनी, जो कि आपका नियरली करोड़ में, करोड़ से कितनी करोड़, आई थिंक इंडियन करेंसी गिना है तो आपका 15 करोड़ से नीचे नहीं होगी ये कार बुगाटी वेरन। तो 20 लाख रुपीज में एक इलेक्ट्रिकल कार बनाना, हम दोनों का ये मोटो था, है अभी भी, इलेक्ट्रिकल कार बनाना और स्पीड बुगाटी वेरन जितने फिर से ज़्यादा होना। तो क्या है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जिससे अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो आशीष जी हमेशा, सॉरी आशीष जी आई नो आपको बुरा लग रहा होगा, बट लेकिन मैं अपने बारे में ऐसी बात कह रहा हूँ कि आशीष जी को हमेशा ये है कि मुझे अपने वर्क से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं, इसलिए मैंने खुद मोटर का डिज़ाइन 3 टाइम्स बदल चुका हूँ। मैं 3 टाइम्स मैं मोटर का डिज़ाइन चेंज कर चुका हूँ। डिजाइनिंग का मैटर ये है कि हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारी मोटर 20 kg से ऊपर ना हो, और जो कि स्पीड आउटपुट आपका वो कार्डियोवेलेंस से ज़्यादा दे सके। तो आशीष जी हमेशा इस बात से फेडअप हो जाता है, आई एम सॉरी आशीष जी, बट लेकिन मैं अपने पर जो वीडियो में केस किया इस बात से फेडअप हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि इंसान जब किसी चीज़ से होता है कि भी, एक तो डिस्टेंस रहता है, सेकंड थिंग फेड हो जाते, जबकि साउथ में एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी का जो मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले सकता कि बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम नहीं ले सकता। आशीष जी ने 2018 या 19 में, आई थिंक 2018 के नहीं 2019 स्टार्टिंग में उनसे मीटिंग फिक्स की थी। तो क्या मेरी मॉम ने मुझे मना कर दिया तू नहीं जाएगा, क्योंकि क्या मेरे को डर है कि किसी पैसा क्यों डूबेगा, जो मेरे पास मेरी मोटर का डिजाइन है, शीशी का पूरा कार का डिजाइन है। तो मेरी मॉम ने ऐसा बोला, तो मैंने बोला ठीक है मम्मी आपकी जैसी मर्जी। फिर उसके बाद क्योंकि तो थोड़ा पेरेंट्स को रहता है कि जैसे कि हाउ कुड ही डू, क्योंकि उस पूरी फैमिली किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया, ये एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे सोच है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योर लेवल टोटली डिफरेंट, कि वहाँ पे क्या होता है कि आपको 50 से 60 इंजीनियर्स का टीम भी हायर करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो R&D टीम पहले इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो क्या हुआ, तो
आशीष जी ने वहाँ पे कार का अपना पार्ट बता दिया उनको कि भैया हम ऐसे ऐसे कार डिजाइन करेंगे। वो जिन्होंने जिनके सामने रिप्रेजेंट किया, उस वो कंपनी के जो फाउंडर हैं, ऑल इंडिया टॉप 10 बिजनेस पर्सनैलिटीज से एक है। इसलिए आशीष जी ने इतने ईमानदार कि उन्होंने वहाँ पे जो मैंने मोटा पार्ट उनको बताया था, उन्होंने वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बोला ये मोटा पार्ट आशीष जी आपका आप ही बताएंगे। तो मैंने बोला मैं वहाँ पे अनइम्पॉसिबल ऑन दैट टाइम ये रीज़न था कि मैं किसी ऑफिस वर्क में फंसा था, प्लस घर के किसी काम में फंसा, तो इसलिए वो वहाँ पे जहाँ पे पोर्ट कंपनीज होती है वहाँ पे मैक्सिमम बुला रहे थे कि आई थिंक कहाँ पे ये आपका उड़ीसा या फिर भुवनेश्वर साइड वो बुला रहे थे। तो मैंने बोला कि यार ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है इट्स ओके फाइन। तो उन्होंने वो इतने ईमानदार, मैं उनको पूरा मोटर का ब्लूप्रिंट तक दे दिया, बट उन्होंने उनके सामने डिस्कस नहीं किया। ये होती इंसान की ईमानदारी। इंसान की यही होती ईमानदारी कि भैया कोई इनकी इसी ईमानदारी को देख के सीधे बोला you are the 50% shareholder of this made in India car company. मेड इन इंडिया कार कंपनी का आप आशीष जी आप 50% शेयर होल्डर है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, आपकी ईमानदारी के कारण। मैं सीधे मुंह पे बोलता हूँ, मैं पीठ पीछे किसी इंसान के नहीं बोलते, बात फैक्ट है। और आशीष जी के थ्रू ही मेरे को एक बहुत ही काबिल फिजिसिस्ट पर्सन है बंगाल के दी भट्टर जी, इनसे मेरे को कांटेक्ट करने मिला। तो लिंक्स कैसे बनते हैं इंसान को, वही होता है कि भैया ट्रस्ट के थ्रू बनते हैं। तो मैं एटलीस्ट यही कहना चाहूँगा, यही एक स्ट्रगलिंग इंजीनियर का जर्नी जो कि अभी भी कंटिन्यू है। अभी क्या है कि कोरोना का कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंसेस नहीं हो रहा। मैंने खुद नील अबाउट 6 महीने टेक्नीशियन के फॉर्म भरे इसरो के, और 2 महीने रिसर्च असिस्टेंट के फॉर्म भरे इसरो के। बट बिकॉज ऑफ कोरोना कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट लेकिन इसरो बॉडी ने बोले कि बहुत जल्द ही कंडक्ट होंगे। आई डोंट नो कब तक कंडक्ट होंगे, बट मैं अभी IISER का एंट्रेंस के लिए बैठा हुआ हूँ। और IISER को जैसे ही क्रैक होगा, मैं अपनी कार के प्रोजेक्ट पे वर्क करूँगा, प्लस वर्चुअल बैंक ऐप के प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी मेरी लाइफ के ड्रीम्स की तरह हैं। मैं कि एक ऐसा ड्रीम है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो मैं ड्रीम अपने YouTube चैनल पे सबके सामने नहीं खोल सकता, लेकिन उसी ड्रीम के चलते मुझे इन 2020 मिड अभी मुकेश अंबानी सर का ऑफिशियल नंबर, यस मैं मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन से एक अंबानी की बात कर रहा हूँ। उनका ऑफिशियल नंबर मुझे मिला। वो भी मैंने इसलिए किया है ताकि मैं कार डील रिलायंस के थ्रू कर सकूं, बल्कि किसी और कंपनी के थ्रू। इसका भी कई रीजन है। कई लोग पूछते हैं कि भैया तुम टाटा जैसे ब्रांड के साथ टाइप क्यों नहीं करते। रीजन मैं आपको एक बात बता दूं, टाटा वहाँ डिजाइन ले लेगा, टाटा डिजाइन लेना क्या करेगा, वहाँ पे क्या होता है, वो कभी भी यंग इंजीनियर्स को इतना तवज्जो नहीं देते हैं। मुंह पे मैं बोलता हूँ, अगर मैं कल को चाहे इसरो या फिर DRDO का साइंटिस्ट भी होऊंगा और मेरा खुद का प्रोडक्ट है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, या फिर वो मेरे सामने आता है चीज़ जो मैं उनसे मीट करते हैं टाटा वालों से, तो टाटा वाले एक ही बात कहेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट हमें बेच दो।
कितने करोड़ रुपीस वो सीधे मुंह पे बोलेंगे, और इसलिए ऐसा कहेंगे क्योंकि वो R&D के लिए हमें वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, सीधे मुंह पे बोलेंगे कॉस्ट बताओ अपने प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि उनकी जो चाहे वो टाटा का कोई भी प्रोडक्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उनके पास अब हमेशा देखना, ऑटो इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट है उसको पर जो R&D करते हैं वो जर्मन या फिर अमेरिकन इंजीनियर्स होते हैं, फिर रशियन इंजीनियर्स होते हैं। कभी कोई भी इंडियन इंजीनियर उनके पास नहीं मिलेगा उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। यही रीजन है कि हम टाटा या फिर महिंद्रा जैसी कंपनी के साथ टाइप क्यों नहीं कर रहे हैं, यही एक रीजन है। हम इसलिए हम लोग इंडिया की दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके क्या कहते हैं, जो मनी में ऑल वर्ल्ड में नील अबाउट 10% में गिने जाते हैं। इसलिए हम दो कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रीजन यही है। कभी भी आपको कोई फ्रेंड टाटा ऑटोमोबाइल से काम करता हो या फिर महिंद्रा ऑटोमोबाइल से काम तो सीधे बोलिए हाई पोस्ट पे, उससे सीधे पूछिए कि R&D में तुम्हारी वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट तुम्हारी क्या वैल्यू है, वो खुद बताएगा। इसलिए हम लोग अपना प्रोडक्ट टाटा किसी और कंपनी से टाइप नहीं कर रहे। हम लोग उस पर्सन पे फोकस कर रहे हैं जिस पर्सन ने आज तक कभी ऑटो इंडस्ट्री में कदम तक नहीं रखा है। क्योंकि मैं प्रोडक्ट का ड्रीम सिर्फ पैसा का मनी कमाना नहीं, कुछ और भी है, वो चीज़ नहीं बता सकता। रीज़न पर्सनल क्या है, क्योंकि इट्स लाइक अगर मैं अभी से एक्सपोज कर दूंगा तो प्रॉब्लम आएगा, कोई इस चीज़ को आइडिया को कॉपी कर लेगा, देन वो अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई करेगा। इसलिए मैं नहीं बता सकता। और यूट्यूब एक ओपन सोर्स है इसलिए, एंड ये आज ये जो टू वीडियोस मैंने बनाए, मेरा ये 2021 का फर्स्ट वीडियो था। बिफोर दैट मेरा हेल्थ डाउन था इन द मिड ऑफ 2020, सो दैट्स मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था। आज मैं तो हेल्थ ठीक हुआ कि मैं परसों डॉक्टर को दिखा गया, देन मैं आज हेल्थ ठीक हुआ, देन उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। एंड द सेकंड थिंग ये कि स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगलिंग इंजीनियर यही है कि मैंने जिस लेवल पे फेस किए चैलेंजेस हार्डवर्किंग के थ्रू, मैं समझते हूँ कि भैया किसी भी यंग इंजीनियर आता है या फिर यंग BSc होल्डर है या फिर MSc होल्डर आता है, उसको इतने चैलेंज फेस ना करने पड़े। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल शेजी एजुकेशन फाउंडेशन केयर। दिस इज माय चैनल। माय नेम इज अक्षय दवे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।